हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल अप चैनल। आज हम गूगल शीट के एक बहुत अहम फीचर के बारे में सीखेंगे और वो फीचर है सॉर्टिंग का, तरतीब देने का। यानी कि अगर आप किसी डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, तरतीब देना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ये डाटा मौजूद है। ठीक है, इसको मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास सॉर्ट के कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल है। तो आपने सबसे पहले यह जाना है डाटा पे। तो यहाँ आप देखें हमारे पास सॉर्ट के एक शॉर्ट शीट का फीचर जो है वो मौजूद है, एक शॉर्ट रेंज का जो है फीचर ये हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट शीट के बारे में। तो शॉर्ट शीट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने गूगल शीट में किसी भी सेल पे अगर आप क्लिक करेंगे, उस सेल को आप एक्टिव करेंगे, तो उसका जो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अगर मैं इधर क्लिक करूंगा तो आप ये देखिए कॉलम ए जो है एक्टिव हो गया। अगर मैं सेल पे क्लिक करूंगा इधर तो कॉलम बी एक्टिव हो गया। अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो कॉलम सी एक्टिव हो गया। ठीक है, जो कॉलम एक्टिव होगा ना, तो गूगल जो गूगल शीट के अंदर शॉर्ट शीट का जो फंक्शन है वो वाला कॉलम यहाँ शो करेगा, जो कॉलम हमारे पास एक्टिव होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास कॉलम जो है सी जो है वो शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो आप ये देखें हमारे पास कॉलम बी है, इस टाइम एक्टिव है, तो यहाँ वो कॉलम बी जो है उसको यहाँ शो करेगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ क्लिक किया है और मैं इसको सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, और शॉर्ट शीट पे जाते हैं। यहाँ से मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी ए बी सी के हिसाब से इसको मैं सॉर्ट करूँगा। तो मैं अगर यहाँ इस पर क्लिक करूँगा तो आप ये देखें इसने इसको सॉर्ट तो कर दिया, लेकिन हमारे पास यहाँ जो हेडर मौजूद थे वो सारे यहाँ चले गए हैं। इसने इसको गलत सॉर्ट किया, सही तरीके से सॉर्ट नहीं किया, सारा डाटा जो इसने गलत मलत कर दिया। तो हमने इसको कैसे ठीक करना है? तो सबसे पहले मैं कंट्रोल जेड करूँगा इसको, ताकि हम अनडू कर लें, बैक चले जाएँ। तो अगर आपने गूगल शीट के अंदर शॉर्ट शीट का फंक्शन यूज़ करना, तो सबसे पहले आपने अपने हेडर्स को जो है वो फिक्स करना है। तो उसको आपने कैसे फिक्स करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था हेडर कैसे फिक्स करते हैं। यहाँ से आपने इसको क्लिक करके यहाँ से आपको इसको नीचे ले जाना, तो यहाँ तक आपने इसको सिलेक्ट करना। तो अभी देखें हमारे पास जो हेडर है ना वो फिक्स हो गया। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा और डाटा पे जाऊँगा, सॉर्ट करूँगा और ए टू जेड करूँगा, तो आप ये देखें हेडर जो हमारे पास फिक्स हो गया और डाटा जो है हमारे पास ये सॉर्ट हो गया। एक तरीका तो ये है हमारे पास गूगल शीट में सॉर्ट करने का, लेकिन ये तरीका जो है कई बार फेल हो जाता है। वो कैसे फेल हो जाता है मैं आपको बताऊंगा। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास डाटा मौजूद है, मैंने कंट्रोल प्लस जेड करके इसको दोबारा इसको वापस किया है, दोबारा अंडू किया है। अगर मेरे पास यहाँ कोई चीज़ रेफरेंस में मौजूद है, ठीक है ना, यहाँ फर्ज करें मैंने कोई रेफरेंस लिखा हुआ है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ ये मैंने कोई भी चीज़ रेफरेंस में लिख दी है। ठीक है, अब मैं इसको अगर मैं सॉर्ट करना चाहूँगा सी के हिसाब से, तो आप ये देखें क्या होता है। अगर मैं इसको यहाँ सॉर्ट करूँगा तो आप ये देखें जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी वो भी इसने अंदर ले आया है। तो हम दूसरा फंक्शन यूज़ करेंगे जो फंक्शन है रेंजेस का। इसको मैं पहले कंट्रोल प्लस जेड करके इसको बैक करूँ और यहाँ से इसको मैं हेडर को उठा के वापस करता हूँ। अब हम यूज़ करेंगे सॉर्ट रेंज का फंक्शन। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपने जो अपना डाटा जो है ना, ये आपने ओरिजिनल फॉर्म में रखना है। यहाँ से आप कंट्रोल ए करें, ठीक है ना, और कंट्रोल प्लस सी करके इसको कॉपी करें। यहाँ करके इसको मैं कंट्रोल प्लस वी करूँगा तो ये मेरे पास डाटा जो है सेव हो जाएगा। वो इसलिए मैंने सेव किया ताकि मेरे पास जो ओरिजिनल डाटा जो है ना, ओरिजिनल जो डिफ़ॉल्ट सॉर्ट है या डिफ़ॉल्ट जो तरतीब है वो मेरे पास रहे, और इसको मैं इस पे काम कर सकूँ जो मैंने कॉपी किया है, और इसको मैं ना छोड़ूँ। ठीक है, इसलिए मैंने कॉपी किया है। तो अब हम जो है शॉर्ट रेंज का जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। तो शॉर्ट रेंज का फंक्शन यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ क्लिक करना है किसी भी जगह पे। तो मैंने फ़र्ज़ करें यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा जो सेल एफ जो है वो एक्टिव हो गया। ठीक है, या मैं कंट्रोल प्लस ए करूँगा तो मैं ये सारा जो है रेंज मेरी सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ डाटा पे। डाटा पे जाके आप देखें शॉर्ट रेंज का जो फंक्शन है, जैसे मैंने रेंज को सिलेक्ट किया तो शॉर्ट रेंज का जो फंक्शन है मेरे पास हाईलाइट हो गया। अब कॉलम एफ जो है वो मुझे वो उसके हिसाब से सॉर्ट करने का वो दे रहा है, इसलिए कि मेरे पास कॉलम एफ जो है इस वक्त एक्टिव है। या मैं अगर इसको करूँगा यहाँ कॉलम ए को अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से सॉर्ट करूँगा तो इसको मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो आप देखें इसने इसको सॉर्ट किया, लेकिन हेडर जो है ये आ गए। तो इसको हमने कैसे ठीक करना, तो सबसे पहले मैं कंट्रोल जेड करके वापस लेके आऊँगा। तो हम एक नया फंक्शन यूज़ करेंगे शॉर्ट रेंज के अंदर। एक एडवांस फंक्शन होता है जिसमें हम हेडर जो है वो फिक्स करेंगे। हम यहाँ से ला के हेडर फिक्स नहीं करेंगे, बल्कि हम फंक्शन के अंदर ही, फीचर के अंदर ही हम जो है हेडर को फिक्स करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं जाऊँगा शॉर्ट रेंज पे
यहाँ से एडवांस रेंज सॉर्टिंग का ऑप्शन है, इसको हम यूज़ करेंगे। और ये जो डाटा हैज हेडर रो है, तो इस पे ये मैं आपको दिखा दूँ, इस पे मैं क्लिक करूँगा, देखिए हमारे पास ये वाले हेडर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो 4 हेडर जो है वो सेम वाले 4 हेडर मेरे पास यहाँ शो हो जाएंगे। लेट्स सपोज मैं डिपार्टमेंट के हिसाब से इसको सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं डिपार्टमेंट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और मैं इसको सॉर्ट करूँगा तो आप ये देखें डिपार्टमेंट के हिसाब से ये सॉर्ट हो गया है और अल्फ़ाबेटिकली इसने सॉर्ट किया। और अब देखें हेडर जो है इसने उनको उधर ही फिक्स कर दिया, उनको वो नीचे नहीं लेके गया। तो अगर मैं इसको 2 हेडर्स के हिसाब से, एक डिपार्टमेंट के हिसाब से और पोजीशन के हिसाब से 2 हेडर्स के हिसाब से या 2 कंडीशन के हिसाब से इसको मैं सॉर्ट करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल+Z करूँगा तो ताकि ये अंडू हो जाए और वापस चला जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ डाटा पे जाऊँगा, डाटा पे जाके सॉर्ट रेंज पे जाके यहाँ मैं एडवांस रेंज पे जाऊँगा, डाटा है हेडर नाउ पे करूँगा और यहाँ से मैं लेट्स सपोज डिपार्टमेंट जो है एक तो उसके हिसाब से सॉर्ट करना, दूसरा जो है मैं ऐड एन अदर सॉर्ट कॉलम पे क्लिक करूँगा। यहाँ मैं पोजीशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, पोजीशन के हिसाब से मैंने इसको सॉर्ट करना है और अल्फ़ाबेटिकली मैंने सॉर्ट करना है। और यहाँ अगर मैं इसको सॉर्ट करूँगा तो आप ये देखें इसने दोनों कॉलम जो है या दोनों हेडर हैं उनके हिसाब से इसको सॉर्ट कर दिया है। तो बेसिकली ये फंक्शन होता है गूगल शीट में किसी भी डाटा को सॉर्ट करने के लिए। उम्मीद है कि आपको सॉर्टिंग का जो ऑप्शन है, ये फीचर है, वो समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गूगल शीट के नए फीचर्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।